कहानी की शुरुआत के नाम के लड़के से होती है जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बचपन के दोस्त केटू पर पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपस में बात नहीं की। तभी अचानक शराबी गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर गया और केटू तुरंत ही उसे बचाने के लिए कूद गया। लेकिन केटू के लिए उसे अकेले खींच पाना काफी मुश्किल था और इसीलिए प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई। यहाँ तक कि उसने के का नाम लेकर उसे बुलाया, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बावजूद केटू ने अकेले ने ही उस शराबी को वापस प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दिया और उसी समय ट्रेन उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। ये देखकर के तुरंत अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा और केटू को ऊपर खींचने के चक्कर में वो भी ट्रैक पर नीचे गिर गया। उसके कुछ सेकंड बाद उस ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। वो दोनों ने ही अपनी मौत को अपना चुके थे, पर अचानक उन दोनों की आंख एक सफेद कमरे में खुली जहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे और इसी के साथ उस कमरे में बड़े काले रंग की एक बॉल भी पड़ी हुई थी। उन दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे। उन दोनों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। तभी एक उन्हें आदमी ने बताया कि हम सभी लोग मर चुके हैं और उन सब की आंख इस कमरे में ही खुली है, मानो ये स्वर्ग और नरक का दरवाजा हो। ठीक उसी समय उस काली बॉल से कुछ लेजर लाइट्स निकली और लड़की का शरीर बनने लगा, जिस पर उस आदमी ने बताया कि वो लोग भी उसी तरीके से यहाँ आए थे। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने थे, जिस वजह से हिरोशी नाम का आदमी उसे गंदी नजर से देखने लगा और तभी केटो ने बीच में आकर अपनी जैकेट से उस लड़की को ढक दिया। उसी वक्त उस बॉल पर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि सभी अपनी जिंदगी गंवा चुके थे और उनकी नई जिंदगी का फैसला ये बॉल खुद करेगी। उसके बाद उस बॉल ने एक ऑनियन नाम के अजीब से दिखने वाले जीव की तस्वीर दिखाई और कहा कि उसे ढूंढकर जान से मार दो। इसके बाद उस बॉल ने उन लोगों को कुछ बंदूकें और सूटकेस दिए और जब ये बॉल उन लोगों को सामान देने के लिए खुली तो उन सभी को उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वो उस वक्त होश में नहीं था। सभी सूटकेस के ऊपर उन सभी के नाम लिखे हुए थे, जिनके अंदर कुछ खास सूट मौजूद थे, पर किसी मोटे नाम की लड़की के अलावा किसी को उस सूट पहनने की अंदर में हिम्मत नहीं थी और उस बेचारी को सूट मजबूरी में पहनना पड़ा क्योंकि वो यहाँ बिना कपड़ों की आई थी। अभी के की नज़र निशी पर पड़ी, जिसने पहले ही वो सूट पहना था। सभी लोग अपने बंदूकों की जांच में लगे थे। तभी सुजुकी का कहना था कि हो सकता है हमें हॉस्पिटल ले जाया गया हो और हमें दवाई दी गई हो, उसी की वजह से हमें अजीबोगरीब चीज़ें दिख रही है। और तभी उसकी नज़र बॉर्ड पर लगे टाइमर पर गिरी, जिसके बाद उनका शरीर धीरे धीरे गायब होने लग गया। जिसके कुछ सेकंड बाद वो उस कमरे से बाहर एक रोड पर खड़े थे। अब उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद वो अब घर जा सकते हैं, पर तभी निशी ने बताया कि वो अमेरिकन ट्राई आउट टीवी शो के हिस्सा है। यह शो दरअसल उसी के पिता का शो बनाया हुआ है। इस शो को जो भी जीतेगा उसे $1,00,000 इनाम में दिया जाएगा। साथ ही उसको कहना था कि वो खुद अपने मर्जी से इस शो में आया है। और तभी उसने पास में खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा कर कर बताया, यही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यही ऑनियन है। यही सुनते ही तुरंत सभी लोग उसके पीछे भागने लग गए, लेकिन केटो और किशिमोटो वहीं पर खड़े थे। उधर उन लोगों ने ऑनियन को घेर लिया, लेकिन वो लड़का शुरुआत में मासूम होने का नाटक करने लगा, लेकिन उसने अगले ही सेकेंड उन पर थूक के हमला कर दिया, जिसके बाद वो लोग उसके पीछे भागने लग गए। उधर के और उनके साथियों को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर सभी लोग अकेले क्यों थे और सभी रास्ते गोल गोल क्यों घूम रहे थे। तभी अचानक से वो ग्रुप उनके पास से गुजरा और इस बार केटू और किशिमोटो भी एलियन के पीछे भागने लग गए और काफी मेहनत के बाद उन लोगों ने उसे गैराज में घेर भी लिया। जिसके बाद हिरोशी ने अपने बंदूक से उस पर गोली भी चला दी, जिसके चलते ऑनियन का एक हाथ उड़ गया और इसके जवाब में उसने भी 3 आदमियों के पैरों पर गंभीर चोटें मार दी। जिसके बाद सभी ने उस अजीब से जीव पर एक साथ गोलियां चलाई, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो गया। यह देखकर तो सुजुकी को उल्टी आ रही थी और हिरोशी को इसमें मजा आ रहा था और उसने बार बार ऑनियन के ऊपर गोलियां चलाई जब तक केटो ने उसको रोका नहीं। कुछ देर बाद बहुत लंबा आदमी वहां पहुंचा और हिरोशी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बदले उस आदमी ने हिरोशी की टांग काटकर उसे सर से पकड़कर हवा में उठा लिया और हिरोशी ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया तो उसने उस आदमी की सर की विग नीचे गिरा दी, जिसके बाद सभी को पता चला कि वो आदमी ऑनियन का बाप था। इसके बाद सभी ने उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की, पर वो आदमी हिरोशी के शरीर को कवच की तरह तब तक इस्तेमाल करता रहा जब तक वो फट के टुकड़ों में बट नहीं गया। इसके बाद उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उन सभी को मारना शुरू कर दिया।
उधर रोड पर घूम रहे के को जब ये आवाज़ सुनाई दी तो वो तुरंत ही उस तरफ को भागा और उसने देखा कि वो जीव उसके दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। और तभी किशिमोटो ने वहां पर पहुंचकर उस एलियन के ऊपर हमला कर दिया। और अब किशिमोटो के सूट में नीली लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि वो सूट उसे कुछ खास शक्तियां दे रहा था। ये देख करके काफी ज्यादा हैरान था और वो जाके एक वैन के पीछे छुप गया। तभी उस ताकतवर जीव ने केटो और किशिमोटो को हवा में उठाकर फेंक दिया और अपने सूट के वजह से किशिमोटो को बिल्कुल भी चोट नहीं आई और इसीलिए के ने भी अपना सूट पहनने का फैसला किया। पर बदकिस्मती से उसके सूटकेस में उसका सूट था ही नहीं और इसीलिए उसने एलियन के ऊपर हमला करने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे खास फायदा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही वो एलियन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ा तो निशी वहां पहुंच गया और उसने एलियन को रस्सी से बांध दिया। जिसके बाद उसने के को बताया कि सूटकेस का नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर मिलेगी। निशी के बंदूक देने के बावजूद के में गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी और इसीलिए निशी ने यह काम खुद कर दिया। इसके बाद उन चारों को वापस उनके कमरे में बिना किसी चोट के भिजवा दिया गया और कुछ देर बाद सुजुकी भी वहां पहुंच गया। जिसके बाद निशी ने उनको बताया कि जब तक वो पूरी तरीके से मर नहीं जाते तब तक वापस इस दुनिया में उनको ठीक करके भेजा जाएगा। और साथ ही उसने उस बॉल का नाम जैंड्स बताया जो कि ये सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद उन सभी को 0 पॉइंट के साथ साथ काफ़ी सारी बेइज्जती भी मिली और वही निशी को 5 पॉइंट्स और मिले, जिसके साथ अभी उसका टोटल स्कोर 79 था। और अब उस बॉल में मरने वालों की तस्वीरों के साथ साथ हिरोशी के साथियों की तस्वीरें भी जुड़ गई थी। ये सब देखकर निशी काफी खुश था और इस बात से गुस्सा होकर केटो ने उसका गला पकड़ दिया। अब वो जानना चाहता था कि बाकी लोगों को उसने क्यों नहीं बचाया। निशी ने सूट की ताकत यूज करके केटो का हाथ मरोड़ना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक के ने उसके ऊपर बंदूक नहीं तान दी और अचानक से वो सब लोग अपने दुनिया में आ गए और वहाँ सब नॉर्मल ही लग रहा था। पर रेलवे स्टेशन पर अभी भी 2 लोगों की मौत की खबर लगी हुई थी। तो के जब अपने स्कूल पहुंचा तो कई बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे और वही कोजिमा उसके चुपचाप वही ड्राइंग बना रही थी और साथ ही उसने के से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन के ने उसको भाव भी नहीं दिया। उस दिन के ने केटो के पुराने एड्रेस पर जाकर उसे भी ढूंढने की कोशिश की, पर अब तो उस एड्रेस पर पार्किंग लॉट था। इसके बाद वो उस गली में गया जहाँ वो मिले, लेकिन गैराज पूरी तरीके से साफ था। तभी उसकी नज़र किशिमोटो पर पड़ी, जिसने उसे बताया कि उसे भी सब कुछ याद था। साथ ही उसके पास वो सूट भी मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि वो सपना तो बिल्कुल भी देख नहीं रहे थे। इसके बाद किशिमोटो ने उसके घर में रहने की इजाज़त मांगी, जिसके लिए के तुरंत ही तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसने बताया कि पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और जब ब्रेकअप हुआ तो उसका दिल टूट गया। उसके बाद शराब पीकर वो कब बाटब में डूब गई उसे पता भी नहीं चला। जिसके बाद उसकी आंखें उस गेम में ही खुली हुई बिना कपड़ों के। किशिमोटो के पास अब भी केटो की जैकेट थी जिसमें डायरी मौजूद थी। जब के ने उसके डायरी से उसका नया एड्रेस निकालने की कोशिश की तब जाके पता चला कि केटो असल में जमानत पर बाहर था। उधर केटो को अभी भी नींद में उस अजीबोगरीब जीव के सपने आ रहे थे। जब वह घबराहट के मारे बाथरूम में गया तो उसका छोटा भाई आयुमोयो उसका हालचाल पूछने लगा, लेकिन केटो ने उसे झूठी तसल्ली देकर वापस भेज दिया। जैसे ही आयोमोयो वहां से गया वैसे ही केटो के साथियों के साथ साथ 3 नए लोग उस सफेद कमरे में पहुंच गए, जिसमें एक औरत और एक बूढ़ी दादी और एक छोटा बच्चा रोता हुआ शामिल थे। तभी जायंट्स ने उनके आज के मिशन के बारे में बताया, जिसमें उनको तनाका नाम के एलियन को खत्म करना था। साथ ही निशी ने यह भी बताया कि वो कभी जायंट से नहीं बच सकते और जितने भी लोग मरेंगे उतने नए बुला लिए जाएंगे। ये बात सुनते ही के और केटो समझ गए थे कि निशी ने उन 3 लोगों को बलि का बकरा बनाकर इस्तेमाल किया था, लेकिन तब तक निशी और बाकी 2 लोग गायब होना शुरू हो गए थे। इसीलिए बाकी सभी ने तुरंत हथियार उठा लिए। दादी और वो छोटा बच्चा सबसे पहले एलियन के सामने आए और यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। आगे क्या हुआ आपको जानना है तो इसी मूवी के पार्ट 2 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।